अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम साइबर सिक्योरिटी का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जी। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने मिड का सिलेबस देखा था, एमसीक्यू देखे थे, ठीक है। और हमने देखा था जी ये कुछ स्लाइड देखी थी, ITVS IS और सिस्प देखा था, और ये साइबर सिक्योरिटी के नोड देखा थे, क्रिप्टोग्राफी देखी थी, ठीक है। अच्छा, मुझे याद आया कि ना सर ने कुछ MCQ और भी मिड में दिए थे, मतलब कि ये वाले इनमें से आए भी थे मिड में, तो ये भी एक बार रिवाइज कर लें और फिर हम फाइनल के कोर्स की तरफ आते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने मिड कवर किया था, इंशाल्लाह आज हम फाइनल का जो है ना जो कोर्स है वो कवर करेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपने जस्ट उसको अच्छे से जैसे मैंने आपको करवाना है सुन लेना है। उसके बाद एक दो जो बीच क्वेश्चन हैं, मतलब 50 नंबर के हैं ना बनते क्वेश्चन जो लॉन्ग हैं, तो 5 होंगे लॉन्ग में भी, उनमें से एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो जाएं, ठीक है। तो आपने अच्छे से सुन लेना है, उसके बाद 1-2 बार आप लिख के देख लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर ज़बरदस्त होगा, बल्कि सभी का पेपर ज़बरदस्त होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये NS से था टॉपिक हमारे पास, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। NS वाज फाउंड इन ईयर 1952। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द NSA? तो इसका आंसर है जी 40,000। The massive extent of the NSA spying activities were revealed to the public by Edward Snowden in the year 2013 में। NSA headquarters is situated in which city of USA? Maryland. What was the popular name of the NSA 1970 project for the satellite communication interruption? HLN. The Five Eyes in an intelligence alliance comprising of which of the countries? अब आपने इसके अंदर 5 कंट्रीज के नाम बताने हैं, ठीक है। USA, UK, Canada, Australia and New Zealand. As described by the Kaspersky Labs in 2015, which of the following devices were allegedly infected by the equation group for spreading the malware? CDs एंड हार्डवेयर ड्राइव्स, फर्मवेयर। 2015 में फिजिकल ज़्यादा चीज़ों पे अटैक किया जाता था, ठीक है। अब तो मतलब कि लेटेस्ट किस्म के वायरस आ गया ना कि आप वो कोड एक लिख के तो उसको उसके अंदर एम्बेडेड कर देते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। कैसे आपने फ्री कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उन्होंने उसके अंदर ना उसकी फ़ाइल अटैच कर देनी है, और कब आप रन पे जाते हैं तो वो फाइल भी रनिंग में आ जाती है, आपसे परमिशन लेती हैं। तो मतलब कि डाउनलोड करने से वो आपके सिस्टम पे नुकसान नहीं कर रहा होता, लेकिन कब आप उसको रन करवाते हैं सेटअप को तो फिर हो जाते हैं। तो लेकिन 2015 में जैसे उसने बताया कि USB हार्ड ड्राइव से मतलब कि ना अटैक करते थे। ओके जी। What is the name of the Linux kernel security module that provide a mechanism for supporting access control security policies? इसमें आएगा जी SC Linux, ठीक है। तो a secret operation code name was set up by the NSA to monitor the phone communication of senators as well as major civil rights leader। इसमें minorate आएगा जी। ये लास्ट में भी आया था जो थे ना लास्ट, ये इधर से सॉरी MCQs कह रहा हूँ, यहाँ से आप वो बनेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। An exploit eternal blue which is believed to have been created by NSA was used in the unprecedented worldwide ransomware attack in May 2017 WannaCry।
ये फिर 2013 मतलब रिपीट हो रहा है, जो हम पहले पढ़ के थे कि एडवर्ड स्वीडन कौन से ईयर में NSA की एक्टिविटीज़ को रिवील किया था पब्लिकली, तो ये 2013 है। तो उसके बाद है जी लास्ट पे द डैश वाज द यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पीस टाइम क्रिप्टो एनालिटिक ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 1990। तो ये ब्लैक चैम्बर आएगा। तो ये थे जी हमारे पास MCQs इसके, ठीक है 12। तो इनमें से भी आपके MCQs बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं जी मिड क्वेश्चन। हाँ ये इम्पोर्टेंट है जी, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट था ये, सॉरी मैंने इसके सीधे लिए हैं। पोलो अल्फ़ाबेटिक्स, अच्छा सब्स्टिट्यूशन वाला क्रिप्टोग्राफी के जो स्लाइड्स के अंदर था ना, वो बताया हुआ है सारा। वो तो स्लाइड से ही हमें उस दिन मैंने करवा दिया था कि पोली अल्फ़ाबेटिक जो थी। और ये कौन सा सेशन है, प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, अच्छा तो ये भी हैं क्रिप्टोग्राफी के जो MCQs है ना, तो ये भी फाइल देख लेना। रिक्वायरमेंट दैट ओनली ऑथोराइज पार्टी कैन मॉडिफाई द कंप्यूटर सिस्टम, एसेट्स होती हैं ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। अटैक विच आर डिफ़िकल्ट टू डिफेक्ट बिकॉज देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा आर कॉल्ड पैसिव अटैक। अच्छा आप इसके अंदर ट्रू फॉल हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का बंदा है ना, तो उसके अंदर 8 MCQs होंगे, 6 होंगे वो फिलिंग द ब्लैंक और 6 ट्रू फॉल, ठीक है। इनक्रिप्शन कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रैफिक एनालिसिस, फॉल्स है जी। If the strength of your new crypto system relies on the fact that the attacker does not know the algorithm inner working, you are sunk. This principle is called Kirchhoff's principle। अच्छा इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है Kirchhoff प्रिंसिपल की, ठीक है, और ये MCQs भी आ सकता है। Which of the following is a passive attack? Traffic analysis, ठीक है। सीजर साइफर इज़ अ पॉली अल्फ़ाबेटिक, तो ये जी बिल्कुल फॉल्स है। ये कौन सा फिर आपके पास है, ये दूसरा है मोनो, ठीक है। द असल में सब्स्टिट्यूशन जो होती है ना वो हमारे पास होती है सीजर साइफर, सब्स्टिट्यूशन, और ट्रांसफॉर्मेशन पता था ना, ट्रांजिशन, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास सीजर साइफर होती है, इसलिए ये फॉल्स है। अच्छा जी द टाइप ऑफ द टैग इन विच एन एंटिटी प्रिटेंड्स टू एन अदर एंटिटी इज कॉल्ड मस्क्वेड। तो ये भी आया था लास्ट वीडियो के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ साइबर मोड, ये तो इनक्रिप्शन साइफर आएगा जी। The encrypt 1 MB of the plain text using a one-time OTP. How long truly random key would be required? 128, ये भी important है जी। Which of the following character is a trusted arbitrary in security protocols? तो ये EVA आएगा। EVA क्या है जी? ये एक प्रोटोकॉल है, ओके। तो ये हमने अब जो थे मिड वाला सारा कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हमने फाइनल की तरफ मूव करना है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो चलते हैं ये। अच्छा मैंने आपको बताना था, ये जो हार्डवेयर फेलियर वाला है ना, मतलब कि जो हमें असाइनमेंट मिली थी, ठीक है, तो इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। मिड में तो आया ही था इसके ऊपर, ठीक है, इजी था, मतलब आप खुद से भी वो चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या नाम लेते हैं, आप जो है ना इसको एक बार अपनी जो असाइनमेंट सर को जमा करवाई थी हार्डवेयर फेलियर वाली, वो ज़रूर देख लेना। अच्छा जी फाइनल पे आते हैं। फाइनल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जी स्लाइड्स में ये अब ना सारी ऐसे तरतीब से है, तो हम इनको ना पढ़ते जाते हैं।
लाइन बाय लाइन। एक तो जो चैप्टर ये जो थे ना, हमें 2 क्विज हुए थे, वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। वो आगे फोरेंसिक वाली आई मैं फिर आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है। और बाकी मालवेयर वाली भी अच्छे से करनी है। और ये एक बार पढ़ लेते हैं जी, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके अंदर से आपके बनेंगे जी, क्या उसको कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। ये देखें, अब ये आपके पास नेटवर्किंग ऐसा चैप्टर का पहले नाम दे ले। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके अंदर हम नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें उसने दो जो है ना ये लिए हैं मॉडल, एक OSI और एक TCP एंड IP, ठीक है। तो TCP OSI के अंदर 7 लेयर्स होती हैं और TCP और IP के अंदर 4 होती हैं। तो अब हम इनको देखेंगे कि इनके अंदर जो कॉमन कौन सी हैं। तो वो बता रहा है कि 3 जो लेयर्स है ना, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों मिलके एप्लीकेशन लेयर बनाती हैं TCP के अंदर। और ट्रांसपोर्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट जो है वो TCP के अंदर उसकी जगह पे ही है। और नेटवर्क लेयर की जगह पे इंटरनेट आ जाती है इसके अंदर, और नेटवर्क एक्सेस आ जाती है डाटा लिंक के अंदर, ठीक है। और फिज़िकल के अंदर वो फिज़िकल ही है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर 4 मेन पार्ट हैं इसके अंदर, लेकिन उन्होंने 5 शो किए हैं, ठीक है। ये एडवांस है, नेटवर्क के साथ उन्होंने इंटरनेट को रिलेट किया। तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, इसकी डायग्राम भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद डाटा फ्लो इन प्रोटोकॉल स्टैक है। तो वो बता रहा है कि जो एंड सिस्टम्स हैं, मतलब कि एंड सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर से आपकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर से आपका एप्लीकेशन लेयर तक जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट लेयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से MCQs भी बनने हैं, ठीक है। ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, फिजिकल लेयर से हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। फिजिकल लेयर के अंदर आपको पता है, सारी बात है, बहुत चीज़ें आएंगी जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि वायर्स हैं, ठीक है। फिजिकल मीडिया आ गया सारा। डाटा लिंक के अंदर क्या आएगा जी, डाटा लिंक्स के अंदर आएगी आपकी डिलीवरी, मतलब कि डाटा का लिंक हम करवा रहे हैं, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज बिट इनटू फ्रेम्स टू प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी, ठीक है। क्या मतलब कि कंप्रेस करेगा डाटा बिट से फ्रेम में, ठीक है, और होप टू होप डिलीवरी देगा। फिर अच्छा, आपने ना इनको ये अगर डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, फिर आपको कभी OSI मॉडल भी नहीं भूलेगा। एक और पिक्चर थी, मे बी मैं अभी 5th सेमेस्टर से निकाल के आपको दिखा दूंगा, वो भी बड़ी ईजी है, वो भी सर ने हमें सेंड की थी। तो नेटवर्क क्या है जी, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटर वर्किंग। अच्छा, जैसे हमने वायर शार्क में वो देखा था, सोर्स और डेस्टिनेशन जब वायर शार्क का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो नेटवर्क के ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे थे ना अपने वाईफाई क्या है कि नेटवर्क बिल्ड करता है। तो इसके अंदर ये आप याद रखना है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जो हमारे पैकेट्स को लेके जाता है उसको हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्रोसेस टू प्रोसेस। इसके अंदर मेन लफ्ज़ जो याद रखने वाला है वो है प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी, ठीक है। फिर आता है सेशन, ये सेशन बिल्ड करता है टू एस्टैब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशंस, ठीक है। कि मतलब कि टाइम का जो ड्यूरेशन होगा ना इसके अंदर के कितनी देर में ये जाएगा, तो उस चीज़ को बिल्ड करता है सेशन लेयर। फिर प्रेजेंटेशन आ रही है टू ट्रांसलेट इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आ जाती है, टू ट्रांसलेट इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा। फिर देन हमारे पास एप्लीकेशन आती है जो हमें सर्विसेज और सोर्सेज फराहम करती है, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनके आप अच्छे से ये याद रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन सिक्योरिटी TCP एंड प्रोटोकॉल स्टैक है, इसके अंदर उसने बताया कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सिक्योर शेल HTTPS है, ये भी सिक्योर है। प्रीटी गुड प्राइवेसी है, सिक्योर MIM है,
मल्टीपर्पज इंटरनेट मेन एक्सटेंशन, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, TLS एंड SSL, और IP सिक्योरिटी है, और IEEE है। स्टैंडर्ड है जी, यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ, 802.11i, और उसके बाद IEEE MAC सिक्योरिटी है, मैक सिक्योरिटी, ठीक है। लिंक VS एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है जी, 1010 को इनक्रिप्ट कर दिया गया 1011 में, ठीक है। तो हायर लेयर देन डज नॉट इनक्रिप्ट हेडर देन ए ट्रेलर्स। लिंक इनक्रिप्शन हैपेंस एट लोअर layers and encrypts header than trailer of the packets। अच्छा, आपको यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इनक्रिप्शन की उसने छोटी सी एग्जांपल दी है एंड टू एंड की, ठीक है। इनक्रिप्शन हुई है, लेकिन किन चीज़ों पे हुई है, एंड टू एंड हुई है। उसके बाद बता रहा है जी एंड टू एंड इनक्रिप्शन की एक और एग्जांपल, कि यहाँ पे ये देखे कि PCN सेंटर में लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट है, सर्वर भी कनेक्ट है, लैपटॉप्स भी कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर इनक्रिप्शन होती है। ट्रांसमिशन मीडिया क्रॉसटॉक, ये इंपॉर्टेंट है जी। क्रॉसटॉक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, वो भी आ सकता है, MCQ भी, फिलिंग द ब्लैंक। Crosstalk occurs when electrical signal of one wire spill over the signals of another wire. When the different electrical signals are mixed, their integrity degrades and their corruption can occur. मतलब क्या क्रॉस का मतलब क्या होता है, कैसे आप अपनी लाइन में जा रहे हैं ना, रोड पे आप क्रॉस करके दूसरी लाइन में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या वहाँ पे डिस्टर्बेंस अक्कर कर दी, ठीक है, अपनी लाइन से हट के। तो इस तरह क्रॉसटॉक इसको कहते हैं कि जो सिग्नल जा रहे हैं उसके ऊपर से आपने गुजरना है, उसको क्रॉस करना है। तो UTP में क्या आ जाएगा, UTP इज मच मोर वल्नरेबल टू क्रॉसटॉक देन STP और coaxial because it does not have extra layers of shielding to help protect against it, ठीक है। तो ये जी खतरनाक है, कमज़ोर है UTP जो है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है ना, ये नीचे लिखा हुआ हो रहा है, STP शील्डेड है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। तो ये क्योंकि इसके ऊपर वो शील्ड नहीं है, तो इस वजह से ये लेस सिक्योर है। अगर ट्रांसमिशन मीडिया आ रहा है हमारे पास, ट्रांसमिशन मीडिया में वो बता रहा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल इज लेस अफेक्टेड बाई। अच्छा, ये अच्छी है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो कोक्सियल से, ट्विस्टेड पेयर से अच्छी है, इसमें यही बताया हुआ है। और प्रेशराइज कंड्यूट्स में भी यूज टू सिक्योर द केबल्स इन क्रिटिकल एरियाज। ये भी ये जो है ना फिजिकल चीज़ है, मतलब कि प्रोटेक्शन है, ये भी यूज़ होती है। ट्रांसमिशन मीडिया फायर रेटिंग से अब क्या मुराद है, क्रिटिकल फॉर लाइफ सेफ्टी कंसिडरेशन केबल्स कैन एक्ट एज फ्यूल फॉर फायर। सम केबल्स प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस व्हेन ऑन फायर फ्लेम। अच्छा देखिए, जब वो कहते हैं कि आग लगती है तो वायर्स को अगर आग लग जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि ना बड़ा जो है धमाका होता है, फिर इससे मतलब कि आग बुझती नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि फ्लेम रिटार्डेंट केबल डज नॉट प्रोपोगेट फायर, और कह रहा है कि फायर रेजिस्टिव फायर रेटेड केबल, केबल डेट कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फायर। तो फिर आपको इसका सोल्यूशन में क्या यूज़ करना चाहिए, आपको इस तरह की उसके ऊपर वो करनी चाहिए, ये प्रोटेक्शन है, इंसुलेशन है, कि जब उसको आग ही ना लगे, ठीक है। ऊपर उसके वो लगा दें, कॉपर मैश लगा दें, ठीक है। तो इस तरह की उसकी इंसुलेशन करनी है कि वायर्स को आग ना लगे। हीट अप भी हो तो उनकी इंसुलेशन इस तरह का बहुत ठंडा रखें। पॉइंट टू पॉइंट लिंक VS शेयर्ड लिंक। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट टू पॉइंट और शेयर लिंक, अब कम्युनिकेशन लिंक इज शेयर्ड अमंग ओनली 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेस, पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। और जो शेयर्ड लिंक है इसके अंदर क्या आ जाएगा जी, यानी कि ज़्यादा चीज़ों के साथ करना, ठीक है। लिंक इज शेयर अमंग ऑल द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इन द नेटवर्क, जैसे वायरलेस हब मोर देन 2 कर लें, उसके अंदर क्या है, ओनली 2 कम्युनिकेशन, मोर देन 2 इज कॉल्ड शेयर्ड लिंक। अब यहाँ पे ARP का जो उस दिन हमने किया था, ये अभी हम करके भी दे ले, ARP -A करना है ना, तो यहाँ पे मैं अपना CMT खोलता हूँ, ठीक है। तो खुल गया, यहाँ पे लिखते हैं ARP, एक मिनट जूम आउट करके, वो ना इसकी रिकॉर्डिंग पज और स्टार्ट के लिए है इस ऐप के अंदर, ठीक है। तो मेरा ख्याल अभी हाँ अब हो रही है रिकॉर्डिंग इसकी। ARP
अच्छा वो स्पेस वाला बटन नहीं ना मेरा काम कर रहा है इसके अंदर, तो इस वजह से ये यानी कि वरना मैंने कमांड आपको इधर ही रन करके दिखा देनी थी, वो मैंने पास और उसके ऊपर रखा हुआ है ना। अच्छा एक बार फिर ट्राई करता हूँ, मे भी हो जाए। फिर पज हो जाती है, चलें कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे इसको ना, अभी उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, वायर शार्क में भी हमने देखा था कि यानी कि ARP जो है वो कैसे टेस्ट किया था हमने। तो यहाँ पे आपने जस्ट देना है इसको ये वाली कमांड, तो इसने सिंपल मतलब कि आपको सारे वो इंटरनेट एड्रेसेस है, फिजिकल एड्रेसेस और ये भी बता देने हैं। उसके बाद AS के ऊपर पॉइजनिंग कैसे होती है, तो ये देखिए मैन इन द मिडल बैठा हुआ है, ठीक है, तो PC है और वो इधर सर्वर है, रूटर है, ठीक है, तो इसके दरमियान में ये बैठा हुआ है। इसने कोई यानी कि उसको जो है PC उसने उसके साथ कोई कम्युनिकेशन किया है, तो ये सेंटर में बैठ के टैकर्स PC है, ठीक है, तो इसने अपना मैक एड्रेस जो है ना वो BBB 4 टाइम फिर ऐसे ही उसने ना रखा हुआ है 03 से। तो अब 0.1 क्लाइंट का है और ये जो है GARP ये इसका 0.2 है, तो ये सेंटर में बैठ के 0.3 इसने अपना रख लिया है। तो उनको यही लगेगा कि ये हमारे नेटवर्क का ही बंदा है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो भी सेम है, उसने उसका 4 टेट्रा ए रखा है मैक एड्रेस, इसका टेट्रा सी रूटर का रखा है और इसका टेट्रा भी। ये आपने डायग्राम अच्छे से याद रख लेनी है। तो ये अब सेंटर में जो बंदा बैठा है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है पॉइजनिंग अटैक, ओके। फिर ICMP आता है जी हमारे पास, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अच्छा जी, सिक्योरिटी इश्यूज, इसके अंदर कहता है कि ट्रेस आउट की जो कमांड है ना, ट्रेस रूट कैन बी यूज टू गैदर इंपॉर्टेंट नेटवर्क स्टैटिस्टिक एंड मैप आउट द टारगेट नेटवर्क। इससे हम टारगेट नेटवर्क को निकाल सकते हैं। अटैकर सेंड्स बिकॉज ICMP रीडायरेक्ट मैसेजेस विच काज रूटर टू डाइवर्ट नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। पिंग ऑफ डेथ, अच्छा ये सर ने क्लास में ना 2-3 बार कॉल भी किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पिंग ऑफ डेथ ICMP सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर ये होता क्या है, कहता है कि टैग यूजेस ओवरसाइड द ICMP पैकेट्स इफ अ सिस्टम डज नॉट नो हाउ टू हैंडल ICMP पैकेट, ठीक है, ऑफ 65536 प्लस बाइट्स, देन इट कैन बिकम अनस्टेबल और क्रैश। अच्छा अब इसके अंदर क्या करेगा, वो कहता है कि पिंग ऑफ दैट से ये मुराद है कि वो इसकी जो है ना लिमिट उससे ज़्यादा उसको बिजी कर देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा उसको IP भेजना और पैकेट भेजने शुरू कर देगा। उससे क्या होगा कि वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, और इसको कहते हैं पिंग ऑफ डेथ, कि पिंग ही नहीं फिर करेगा। स्मर्फ डोस टैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर ने क्लास में ना हाईलाइट किए थे, तो ये पेपर में आ सकते हैं कि पिंग ऑफ डेथ नहीं है, इसके ऊपर MCQ आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैकर सेंड्स एन ICMP इको रिक्वेस्ट पैकेट विद स्पूफ्ड सोर्स एड्रेस टू विक्टिम्स नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, तो मतलब कि ये अटैक हो रहा है, ठीक है, ICMP प्रोटोकॉल के ऊपर, ठीक है, वो स्पूफ्ड सोर्स भेजते हैं, ठीक है। Each system or subnet replies with ICMP echo reply packet to the spoofed address which is victim। ये देखें कैसे इसके ऊपर वो बता रहा है कि अटैक हो रहा है। अटैकर वो फर्स्ट पे उन्होंने दिखाया ICMP echo request victims IP, ठीक है, और ये नीचे विक्टिम है और ये सबनेट डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, तो ये सारे जो उसको इतना बिजी कर देंगे, ठीक है, कि पिंग ऑफ डेथ भी इसके ऊपर हो जाएगा कि वो पिंग ही नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्मर्फ डोस अटैक उसके ऊपर हो रहा है, ये जो रेड लाइट जा रही है ना विक्टिम्स के ऊपर, ये स्मर्फ वो अटैक हो रहा है, ठीक है, कि ICMP को रिप्लाई डेस्टिनेशन एंड विक्टिम्स IP। तो इस तरह यानी कि ये डायग्राम आपको आ सकती है कि पिंग ऑफ डेथ और ये जो है हमारे पास स्मर्फ डोस अटैक की डायग्राम बनाए, ठीक है। DHCP सिक्योरिटी इश्यूज क्या आ रहे हैं, ये आपको पता है जी, डायनेमिक जो IP असाइन करते हैं, ठीक है, नेटवर्क के अंदर, उसको हम DHCP कहते हैं, आर वल्नरेबल टू फास्ट आइडेंटिफाई, ठीक है।
अटैकर्स में क्रिएट एन अनऑथराइज्ड DHCP सर्वर एंड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट सर्चिंग फॉर, मतलब कि क्या है जी, वो DHCP सर्वर ही वो कर लेंगे, अपना डुप्लीकेट बना लेंगे, ठीक है। तो वो आपको अपनी मर्जी के देगा IP, और आप जब जो बंदा आपको IP साइन करता है जो सर्वर, तो फिर आप उसके मोहतात हो जाते हैं, मतलब कि वो आपकी कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस तरह वो आपका सिस्टम हैक कर सकता है। क्लाइंट अटैकर्स क्या करेंगे जी, कैन मैस्कुएट टू अपीयर एज अ वैलिड नेटवर्क क्लाइंट, दिस enables the secure system to become a part of the network and potentially infiltrate other system on the network। तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो क्लाइंट है ना वो एज अ हैकर है, मतलब कि बैठा हो सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो उसको इन्फॉर्मेशन होगी आपके मतलब के जो है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो उससे चीज़ें गैदर करके एडमिन भी बन सकता है। कैसे यार, वो वाईफाई का पासवर्ड होता है, ठीक है, अब मुझे पता है, ठीक है, तो कोई मतलब कि इतना एजुकेटेड बंदा नहीं है, मोस्टली ऐसे होता है, आपने उससे पासवर्ड लगाया, ठीक है, पासवर्ड लगा के उसने आपने रूटर लॉगिन किया, लॉगिन करके आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड चेंज कर दें, ठीक है, और वाईफाई का भी चेंज कर दें, ठीक है, तो ना उनका वाईफाई चलेगा ना वो रूटर में लॉगिन हो सकते हैं। तो ये क्लाइंट अटैकर की एग्जांपल में भी बन सकता है, ठीक है। अब TCP 3 वे हैंडशेक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आ सकता है पेपर के अंदर। अब देखें कि इसके अंदर क्या आता है, ये सिंक है, फर्स्ट होस्ट ए से जा रहा है, फिर उसने वापस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इसके साथ लगाया है, और थर्ड पे सिर्फ वो एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि क्या है कि हर जो जा रही है ना रिक्वेस्ट, जो एरो जा रहा है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ है, चेंज हो जाती है, ठीक है, सेम चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये सिक्योर है 3 वे हैंडशेक। अब वो कह रहा है कि TCP सिंक फ्लड अटैक क्या होता है, फ्लड क्या मतलब होता है, सैलाब, ठीक है, मतलब कि आप बहुत सारी यानी कि जो है ना उसको प्रोसेसर को बिजी कर देते हैं, कभी कभी तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिससे सिस्टम की वर्किंग बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। टाइप ऑफ डैनियल ऑफ सर्विसेज, मतलब कि आप अपने हैंग हो गया आपका सिस्टम यहाँ, ठीक है, ये अचानक आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, बंद भी नहीं हो रहा, ठीक है, शट डाउन भी नहीं होता। अटैकर कैन सेंड अ लॉट ऑफ सिंक पैकेट्स विद स्पूफ्ड एड्रेस, ठीक है, विक्टिम रिप्लाइज टू द स्पूफ्ड एड्रेस विद द सिंक एंड एक्नॉलेज पैकेट, ठीक है, विक्टिम सेट्स असाइड रिसोर्सेज टू द न्यू कनेक्शन, ठीक है, वो मतलब कि उसका जो डाटा है ना उसको एक नया पाथ दे देगा, उधर जाएगा उसका डाटा, तो इसको अटैकर मतलब कि उसका डाटा जो है वो गेट कर रहा है। विक्टिम्स कीप ऑन एलोकेटेड इट्स available TCP connection resources are no longer entertain legitimate request, मतलब कि उसके काम का ही नहीं रहा वो सिस्टम, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लड, क्या कहते हैं जी इसको, फ्लड अटैक, ठीक है। तो ये टाइप किसकी है जी, डैनियल डोस की, मतलब कि डैनियल ऑफ सर्विसेज। उसके बाद आ रहा है हमारे पास है TCP कनेक्शन हाईजैकिंग अटैक। अच्छा, हाईजैक से क्या मुराद है, मतलब आप सुनते हैं ना वो प्लेन एरोप्लेन हाईजैक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपके कंट्रोल से चला गया, अब उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फॉर सेशन TCP कनेक्शन हाईजैक अटैक, अटैकर्स हैज टू स्पूफ द सेंडर्स एड्रेस एंड द यूज टू करेक्ट TCP number values. If attackers can correctly predict the numbers that two system use, then he and she can fool the receiving system into thinking that the packets are coming from the authorized, मतलब कि वो इस तरह उनको पैकेट सेंड करता है, इस तरह के IP मतलब कि जो ऑथोराइज IP है उनसे मिलते जुलते IP उनको सेंड करता है, और जो होगा क्लाइंट, ठीक है, वो समझेगा कि ये ऑथोराइज है, ठीक है। मतलब कि मैं आपका नंबर सेव, नंबर मुझे मैसेज आया बैंक की तरफ से, तो मैं उसी के नंबर से सेव करके आपको वो सेंड करता हूँ, तो आपको लगेगा ये भी बैंक की तरफ आया, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो आगे DNS क्या आता है जी, डोमेन नेम सर्वर स्प्लिट। अच्छा, इसके ऊपर ना टुडे मतलब कि आजकल बहुत अटैक होते हैं, DNS सर्वर आपका पीछे से वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और इसको प्लेस करना भी ईजी है, इसकी वजह से ना इसके ऊपर छोटे मोटे अटैक हो रहे हैं DNS सर्वर की वजह से। स्प्लिट, अच्छा स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट होता है जोड़ना, ठीक है। If the authorized DNS server is compromised and it has a source for all the internal system, now the attacker has a lot of inside knowledge and can carry out a target attack.
मतलब कि जो DNS सर्वर है ना, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ आपका हो गया ना, तो सारे का सारा जितना भी नीचे सिस्टम है उसके ऊपर अटैक हो सकता है। किसी भी आप सिस्टम को डाटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। DNS फंक्शनलिटी स्प्लिट इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल DNS सर्वर और इंटरनल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी। DMZ इसके अंदर आने लगा है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी डायग्राम भी आगे हुई तो वो भी सर पूछ सकते हैं। एक्सटर्नल DNS सर्वर क्या होता है जी? कहता है कि एक्सटर्नल DNS सर्वर इन DMZ हैंडल्स द एक्सटर्नल होस्ट नेम टू IP रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट एंड इंटरनल DNS सर्वर हैंडल्स ओनली इंटरनल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इंटरनल के अंदर सिर्फ इंटरनल रिक्वेस्ट, और बाहर वाले के अंदर क्या है जी, होस्ट नेम के साथ वो करता है, मतलब एक्सटर्नल साइड की तरफ से। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट द इंटरनल DNS हैज लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड इज नॉट एक्सपोज्ड। फिर DNS की सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है? यूजेस द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI एंड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं जी? जो आप डिजिटल तरीके से करते हैं, जैसे आप ये जो पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा जी, इट अलाउ DNS सर्वर टू वैलिडेट द ओरिजिन ऑफ अ मैसेज टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट स्पूफ्ड एंड पोटेंशियली malicious. Okay. The DNS security is enabled on a system, then it would, upon receiving a response, validate the digital signatures on the message before accepting the information. अच्छा, मतलब कि वो जो है ना मैसेज को एक्सेप्ट करने से पहले इसको वैलिडेट कर लेगा। और DNS सिक्योरिटी के अंदर ये बताया गया है कि सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ऑथोराइज्ड मैसेज टू DNS कैशे पॉइजनिंग अटैक। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आपने ना DNS सर्वर की इसी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं कि पहले आप वैलिडेट कर लें कि क्या ये जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट वही नंबर है, वही IP है, ठीक है, वही ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आप उसको अलाउ करें, वरना वो जो है वो DNS आपके ऊपर पॉइजनिंग अटैक कर देगा। IPv6 जी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ के अंदर क्या आ रहे हैं? इसके अंदर आ रहे हैं जी IDS, ठीक है, इंस्टीट्यूशन डायरेक्शन सर्विसेज इसकी वीक है, और IPS, ठीक है, इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सर्विस, ठीक है। तो ये क्लास में भी सर ने आपके साथ पूछे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एंड फायरवॉल्स आर मोस्टली कॉन्फ़िगर्ड टू मॉनिटर एंड रिस्ट्रिक्ट IPv4 ट्रैफिक ओनली। IPv6 ट्रैफिक could be transforming the network insecurely due to filter bypass over IPv। अब वो कहता है कि insecurely क्यों है? क्योंकि इसका बाईपास है, ठीक है। तो जिस चीज़ का वो मतलब कि एक मोटरवे है, ठीक है, वो भी जाती है लाहौर से फैसलाबाद। अब बीच में से कोई बंदा बाईपास नीचे से बना दे अंडरग्राउंड, ठीक है, तो वो शॉर्टकट बन जाए, तो मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है। लोग उधर से भी आप जा सकते हैं या उधर से टैग कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट नो दैट ऑटोमेटिक टनलिंग, ठीक है, टनलिंग भी बहुत कंसेप्ट है ये, अगर आगे मैं आपको बताऊँगा। कैपेबिलिटीज आर enabled thus do not ensure that these tunnels are secured and are being monitored. Attackers may use these tunnels and misconfiguration to get bypass these types of security. तो कहते हैं कि इन टनल्स को यूज़ करते हुए, टनल्स क्या होता है कि आगे पास वो एक डोर होता है, ठीक है, जिसको आप जब एक्सेस कर लेते हैं तो आप उसके सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो IPv6 के यानी कि ये है, इसके अंदर अभी ना बग्स हैं, मतलब जो फिक्स अभी कर रहे हैं वो कि सिक्योर नहीं है। उसके आगे फिर ये इसके इश्यूज भी बताए हुए हैं। फिर आगे आती हैं फायरवॉल्स। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू वन नेटवर्क फ्रॉम एन अदर। मतलब कि क्या है इसके अंदर कि आप किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर जाना चाह रहे हैं ना अपने नेटवर्क से, ठीक है, तो वो फायरवॉल सेंटर में लगी होगी, ठीक है, तो वो आपको एंटर नहीं होने देगी जब तक वो आपकी ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन ना कर ले। तो फायरवॉल कैन बी चोक पॉइंट इन द नेटवर्क एंड एज वेल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू इट। फायरवॉल में बी कंप्यूटर रनिंग a firewall software or a specialized hardware appliance. Many different types of firewalls are available. बेसिक फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर बता रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है जी,
कि किस तरह फायरवॉल फ़िल्टर होती है। फॉलोइंग बेसिक क्राइटेरिया, सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो आईपी एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल टाइप्स, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक डायरेक्शन। अच्छा, अब ये बेसिक है जिस तरह यानी कि फायरवॉल जो है ना फ़िल्टर करती है और फिर एक्सेस देती है। फिल्टरिंग इन बॉस ट्रैफिक इज़ नोन एज इनग्रेस फिल्टरिंग, ठीक है। अब यहाँ ये भी सर पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बताएं, तो फिल्टरिंग आउटगोइंग ट्रैफिक इज़ नोन एज एग्रेस फिल्टरिंग, ठीक है। इनग्रेस ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है, और ये शॉर्ट फिलिंग द प्लान भी बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जी स्टेटफुल फायरवॉल्स क्या होती हैं। स्टेटफुल फायरवॉल कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर, ओके। एक सेकंड में ना सब हाँ, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही, मैंने वो कन्फर्म किया है। वो माउस जब ब्लिंक करता है ना थोड़ा थोड़ा फिर पता चल जाता है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, स्टेटफुल फायरवॉल कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। दिस रिक्वायर्ड फायरवॉल मेंटेन्स द स्टेट टेबल ऑफ दो हु सेट व्हाट टू होम। दिस रिक्वायर्ड कीप ट्रैक ऑफ मैनी प्रोटोकॉल वेरिएबल्स, ठीक। जैसे हमने 3 वे हैंडशेक पढ़ा था, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मतलब कि होस्ट 1 और होस्ट 2 का जो है ना वो करता है, एनालिसिस करता है कि क्या ये जो बंदे कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑथोराइज हैं। अगर ऑथोराइज हैं तो फिर उनको एक्सेस मिल जाती है। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होती है जी? प्रॉक्सी फायरवॉल स्टैंड्स बिटवीन अ ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क एंड मेक्स अ कनेक्शन ईच वे ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स। अब जी आपने कोई वेबसाइट खोली है, वो ऊपर मैसेज दे रहा है कि नॉट सिक्योर, लेकिन आपका डाटा उसके ऊपर ही मिल रहा है, तो आप अब उसको खुद से इंटरेस्ट का ओके करेंगे तो फिर मतलब कि ये जो है ना प्रॉक्सी फायरवॉल आपकी कम्युनिकेशन करवाएगी। तो जो वो अनट्रस्टेड और ट्रस्टेड नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है तो उसको हम क्या कहते हैं जी? प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल ब्रेक्स द कम्युनिकेशन चैनल, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एक्चुअल क्लाइंट एंड सर्वर, ओके। 2 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी फायरवॉल आ रही है जी, कनेक्शन लेवल प्रॉक्सी और एप्लीकेशन। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि इसकी 2 टाइप्स क्या हैं, तो कनेक्शन लेवल प्रॉक्सी और एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी। तो इसके अंदर क्या है कि यूज़र है वो सेंड कर रहा है जी अनट्रस्टेड को, फिर क्या कर रहा है अनट्रस्टेड रिस्पॉन्स कर रहा है प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर यूज़र को दे रहा है। मतलब कि यूज़र और अनट्रस्टेड सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन कनेक्शन बिल्ड करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सी सर्वर। फॉरवर्ड एंड वीएस रिवर्स प्रॉक्सी, ये जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको डायग्राम, ठीक है। तो यूज़र है वो प्रॉक्सी सर्वर को जा रहा है, फिर इंटरनेट से हो रहा है, ठीक है, तो और वो बैक रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये जो है जी इंटरनेट है वो प्रॉक्सी सर्वर पे जा रहा है, ठीक है, और फिर वो वेब सर्वर पे जा रहा है, और वेब सर्वर प्रॉक्सी सर्वर को, और फिर प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट को रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसका फॉरवर्ड और रिवर्स कहते हैं। पहले जो काम हो रहा है वो फॉरवर्ड हो रहा है क्योंकि वो यूज़र साइड से जा रहा है, लेकिन जो इंटरनेट बैक रिस्पॉन्स कर रहा है सर्वर को, तो वो क्या है? बैकवर्ड। DMZ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। तो इसके अंदर आपने समझ लेना ये हमें ना 5th सेमेस्टर में भी आया था, तो ये सर का फेवरेट टॉपिक है, तो मतलब कि ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि इसके अंदर फायरवॉल यूज़ हुई है। तो हम देख लेते हैं जी स्क्रीनिंग, पीछे क्लाउड लगा मतलब कि इंटरनेट है, फिर आगे स्क्रीनिंग डिवाइस है, तो आगे फायरवॉल लगी है। उसके फायरवॉल ने जब ऑथेंटिकेट कर दिया तो वो उसके अंदर आ गया DNS सर्वर पे और मेल सर्वर पे, DMZ जिसको कहते हैं डिमिलिटाराइज्ड जोन। फिर ये फायरवॉल आगे लगी हुई है इंटरनल नेटवर्क, ठीक है, तो ये आगे फर्दर दूसरे नेटवर्क में इंटर हो गया। उसके बाद जी नेटवर्क ट्रैफिक की मोनीटरिंग आ रही है, तो कैसे हमने मोनीटर किया था? वायरशार्क को यूज़ किया था ना, तो ये TCP डंप के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। ट्रैफिक स्नीफर्स क्या करते हैं? वो सेंटर में फायरवॉल वायरशार्क से कर सकते हैं, ठीक है आपका,
ट्रैफिक के एनालिसिस और टीसीपी डंप से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या कहते हैं, आईडीएस, नेटवर्क बेस्ड आईडीएस, ठीक है, और होस्ट बेस्ड आईडीएस, जैसे सिग्नेचर बेस्ड है, एनोमली बेस्ड है और रूल बेस्ड है, ठीक है। तो ये आप सर पूछ सकते हैं कि आईडीएस, आप ऊपर हमने इनके नाम देखे थे ना, आईडीएस और आईपीएस, ठीक है। तो ये आगे उनका बताया हुआ है कि ये कैसे मतलब कि ना डिटेक्ट करते हैं। तो ये सिग्नेचर बेस्ड होती है, एनोमली बेस्ड और रूल बेस्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हनी पोर्ट, हनी नेट क्या होता है, ठीक है, और सिम सॉल्यूशन, इसके अंदर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन यानी वेट मैनेजमेंट, नेटवर्क ट्रैफिक, ये मॉनिटरिंग के अंदर चीज़ आ रही है। अच्छा जी, अब ये नीचे आ गया, ये देखें आईडीएस, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिक्योरिटी और प्रिवेंशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं जी इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इतनी देर से मतलब कि हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अटैकर है, फायरवॉल को उसने क्रॉस किया है, स्विच पे गया, स्विच पे आईडीएस उसने स्कैनर किया है, टारगेट पे गया, ठीक है, और उसने इसके रूल टीसीपी रीसेट किया उसने उसका, और आगे उसने रूल चेंज कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि क्या इसका बना है, मतलब ये इसका बना है कि जो टैकर है उसने फायरवॉल को ब्रेक कर लिया, ठीक है, आईडीएस के अंदर। और आईपीएस क्या है जी, आईपीएस के अंदर टैकर फायरवॉल को क्रॉस किया, उसने इनलाइन आईपीएस आ गया, कनेक्शन किल्ड हो गया आपका, ठीक है, तो वो टारगेट तक नहीं पहुंचा। मतलब कि आईडीएस से ज़्यादा खतरनाक है आईपीएस से, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। हनी पोर्ट एंड हनी नेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना भी है जी शॉर्ट में ना, यानी कि डिफरेंस आ सकता है या इनके ऊपर एमसीक्यू। A honeypot system is a computer that usually sit in the screen subnet or DMZ, ठीक है। DMZ के ऊपर हमने डायग्राम देखी थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैठा होता है, यहाँ पे मेरा सर्वर DNS है ना, यहाँ पे ये हनी नेट है ना, हनीपोट सॉरी बैठा होता है, ठीक है। It attempts to lure attackers to it instead of to actual production computer. अच्छा जी, to make it more attractive, administrator may enable services and port that are popular to exploit, ठीक है। जब भी वो मतलब के पोर्ट्स को अलाउ करते हैं ना, तो तब उनके ऊपर अटैक होता है, किन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर, ठीक है। If two or more honeypot system are used together, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ हनी नेट, क्योंकि वो फिर नेटवर्क एक बन जाता है ना जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं पोर्ट को, हनी नेट को, तो इसलिए इसको हनी नेट कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, ये आपने अच्छे से करने हैं। ये जो है मैंने आपको बताया, ये असल में स्लाइड जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, लॉन्ग जो है ना इसके अंदर नहीं है, तो शॉर्ट और वो बहुत ज़्यादा है एमसीक्यू। अच्छा जी, डिप्लॉयमेंट ऑफ कोलाबरेटिव अब क्या चीज़ है जी, कोलाबरेटिव होती है जो जुड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि इकट्ठा, टुगेदर। मॉडर्न हनी नेट फॉर इम्प्रूविंग द रीजनल साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप, ये सारा उसे लिखा हुआ है CMOHN, ठीक है। एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर APNIC फाउंडिंग सर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एशिया डॉट प्रोग्राम इंटरनेट सिक्योरिटी ग्रैंड ये हिस्ट्री को, ठीक है। तो ये क्या बताया हुआ है, CMOHN फंडिंग प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट के बारे में जस्ट बताया हुआ है। अपर लेयर VPN टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं जी, अपर लेयर अब कौन सी होती हैं, अपर लेयर वो होती हैं जो ऊपर होती हैं, टॉप पे होती हैं, ठीक है। तो IP सिक्योरिटी इसके अंदर क्या रोल करती है जी, हैंडल मल्टीपल VPN कनेक्शन एट द सेम टाइम, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जी, प्रोवाइड सिक्योर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन, और वर्क एट द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमने कहाँ पर करके देखी थी, नीचे टॉप पे, ठीक है, मतलब के सेशन उसके ऊपर थी, हाँ, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन टॉप ऑफ IP। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर उसके ऊपर आती है जी, तो नेटवर्क लेयर के ऊपर, तो वर्क एट द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड प्रोटेक्ट मेनली वेब बेस्ड ट्रैफिक, ठीक है। ग्रैनुअल अच्छा, ग्रैनुलर क्या लफ्ज़ है, ग्रैनुलर होता है ग्रैंड एक्सेस से निकला ये लफ्ज़, ठीक है, मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगर आर अवेलेबल, इजी डिप्लॉयमेंट सिंस
TLS is already embedded into web browser, can only protect a small number of protocol types, thus is not an infrastructure level VPN solution. Okay, तो ये हमारे पास उसने बताया कि अपर लेयर VPN टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं। तो IP सिक्योरिटी या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या TLS। अगर लेयर 2 सिक्योरिटी आ रही है जी, लेयर 2 अब क्या है जी, लेयर 2 के ऊपर उसने ये एक डायग्राम दी है कि अपर स्ट्रीम डिवाइस लगी हुई है और उसके साथ 3 स्टैंडर्ड लगाए हुए हैं, ठीक है, AR, AF और AE, ठीक है, IEEE के 802.IAF, ठीक है, 802.1 है। अच्छा, उसके बाद ने क्या कहा, ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसके अंदर 5 चीज़ें हैं जी, फिजिकल इंस्टॉल न्यू डिवाइस है और फिर एक्स कन्वर्शन स्टार्ट की है, वो जो IEEE का स्टैंडर्ड है, फिर AEAP, ठीक है, TLS messages are forwarded, key material is returned and stored, session keys are generated और MAC security encryption is enabled की है लेयर 2 सिक्योरिटी के अंदर। और आगे ये जो हमने पढ़ा ना, AR ऊपर, AF और नीचे, वो उसको डिस्क्राइब करने लगा कि AR स्पेसिफाई यूनिक पर डिवाइस आइडेंटिफाइंग डेव ID, ये ID साइन करती है और AR डिफाइन करती है कि ग्लोबली यूनिक पर डिवाइस की आपका अगर नेटवर्क आप आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं तो वो आपको यूनिक करती है। वेरीफिएबल यूनिक डिवाइस आइडेंटिफाई अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रस्ट, और ये टेस्टिफाई करती है और सिक्योर करती है पॉइजनिंग से। फिर AF क्या है, या ऊपर हमने AR पढ़ा है ना, इसका स्टैंडर्ड अब AF आ रहा है। और AF के अंदर क्या है, प्रोवाइड है यूनिक ID फॉर डिवाइसेस, ये भी एक ID देती है डिवाइसेस को, ठीक है। प्रोवाइड डाटा इनक्रिप्शन करती है ये जो AE है हमारे पास, ठीक है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर, यहाँ पे AE, AF और AR है। AR हमने पढ़ लिया कि वो यूनिक देती है ग्लोबली आपको IP, ठीक है, ID जो है। तो जो AR है वो भी आपको डिवाइस को देती है वो, ठीक है। और AF जो है वो क्या करती है कि कैरीज आउट की एग्रीमेंट फंक्शन फॉर द सेशन यूज फॉर डाटा इनक्रिप्शन। ओके, अब 8.0.AF जो है इस मर्ज इनटू 802.1x 2010, ठीक है। तो आगे AE के बारे में बताया गया, ये असल में सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड यूज होते हैं IEEE के, ठीक है। तो होप प्रोटेक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, डाटा लिंक लेयर में, लेयर 2 पे, ठीक है, इसलिए इसको लेयर 2 कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी ये कर रही है IEEE का ये जो स्टैंडर्ड है ना 802.1 AE। उसके बाद जी हमारे पास इस टॉपिक के ये एंड वाली स्लाइड है, ठीक है। तो उसके अंदर उसने लास्ट में बता दिया कि मैक सिक्योर डिफाइंस द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। व्हेन अ फ्रेम अराइव्स एट अ डिवाइस, मैक सिक्योरिटी डिक्रिप्ट द फ्रेम इफ नेसेसरी एंड कंप्यूट एंड इंटेग्रिटी, check value ICV on the frame and compares it with the ICV that was sent with the frame, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, होप प्रोटेक्शन कर रही है लेयर 2, जिसको हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं, ठीक है। कौन कर रहा है, हमारे पास IEEE 802.1 AE, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, मैक सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये अब स्लाइड हमने 39 पेजेस की कवर की है बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको, बल्कि ये 40 पेजेस हैं, ये देखिए यानी क्या लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी अच्छे से। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने मेंशन कर दिए हैं इसके अंदर आपको साथ बता के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, कैसे ये सर का था ना मटेरियल के, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी है, डिजिटल फोरेंसिक है, डिजिटल फोरेंसिक हिस्ट्री, मालवेयर, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो थ्रेड मैनेजमेंट एंड इन स्लाइड्स को आज हमने कवर करना है, ये सारी फाइनल्स के अंदर है। ओके जी, अब हम फाइनल की स्लाइड नंबर डिजिटल फोरेंसिक हिस्ट्री में आते हैं। थोड़ी ये बोर है, मतलब बोर से मुराद क्या है कि इसके अंदर ना वो है थ्योरी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो थ्योरी वाली चीज़ वाली बात है कि हिस्ट्री उसने बताई है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर से ऑफ कोर्स अब क्या बनेंगे, MCQs बनेंगे, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी। कहता है कि इस पूरे स्लाइड के अंदर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक की, पब्लिक एंड प्राइवेट भी सेक्टर पढ़ेंगे, डिजिटल फोरेंसिक प्रिंसिपल और डिजिटल फोरेंसिक प्रोसीजर। अच्छा, ये जो है ना पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं फिर ज़रा सही से नज़र आएगा। लेट्स सी, एक पॉइंट और कर देते हैं। जूम इसलिए मैं कर देता हूँ कि वो ना फिर मोबाइल पे अगर आप खोलते हैं ना तो फिर आपके लिए विजिबल होता है, क्योंकि लैपटॉप पे अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं ना तो वो तो फिर इशू नहीं होता, सही नज़र आता है। तो लैपटॉप में ऑप्शन भी होती है विंडो प्लस की, तो आप वीडियो भी जूम कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए ना फिर मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, विजिबल हो जाए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं डिजिटल फोरेंसिक इंट्रोडक्शन। अब जो हमने दिया था ना मतलब कि प्रोजेक्ट, वो माशाल्लाह से अच्छा था, उसके अंदर हमने बहुत कुछ लर्न किया है, मे बी आपको भी वो पसंद आया होगा कि उसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो ये जो डिजिटल फोरेंसिक्स है ना, ये ना केसेस के ऊपर केसेस को सोल्व करने के लिए असल में यूज़ होती है, मतलब कि आप का जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है जी, किस बंदे ने आपको ये डाटा सेंड किया था, ठीक है, और क्या रीज़न थी, क्या और इसमें से जो ऑनेस्ट बंदा कौन है, ठीक है, उसका पर्पस क्या था, मतलब कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, योर लैपटॉप PC और सेल मोबाइल कैन betray you if you move through the web or leave footprints, cell record ATM transaction web को, ठीक है। तो we are literally drowned in digital information। तो ये कह रहा है कि वक्त के सारे डिजिटल तो चीज़ें हो गई हैं, मतलब कि फिंगरप्रिंट आ गया, बायोमेट्रिक सिस्टम, तो लेकिन देखेंगे आपने अपना फिंगरप्रिंट गए हैं और वो आपने शीशे के गिलास में पानी पिया है, ठीक है, या आपने प्लास्टिक के गिलास में पिया है, ठीक है, या आपने, तो उसके ऊपर आपके ना फिंगरप्रिंट्स रह रहते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रैकर्स होते हैं ना, वो उन फिंगरप्रिंट्स को क्या करते हैं, वहाँ से कैप्चर करते हैं और उनको यूज़ करते हैं आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। डिजिटल फोरेंसिक इंट्रोडक्शन के अंदर अब ये बता रहा है कि अ डे इन डाटा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, यहाँ पे यूज़र दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये देखें, जैसे ये बेड पे लेटा हुआ है, ये इसने कैप पहनी हुई है, ये 95 हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये मतलब कि ना वॉच यूज़ कर रहा है बंदा, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये एक उसने इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे जो है ना टैकर्स वो आपको ऊपर से सीन कर रहे होते हैं और आपका डाटा कैप्चर करने के लिए, मतलब कि वो देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा डाटा यानी कि ना आ रहा है, जा रहा है, और किस लेवल का जा रहा है, और सेंसिटिव है या दूसरा, ठीक है। तो ये जो रेड किए हुए हैं इनका मतलब ये है कि यहाँ पे ना मतलब कि सेंसिटिव डाटा है, ठीक है, और जो वाइट है वो मतलब कि नॉर्मल जो आप डेली बातचीत करते हैं। अच्छा जी, डिजिटल फोरेंसिक इंट्रोडक्शन। डिजिटल एविडेंस होता है स्पूर इज फाइंडिंग इट्स वे इनटू लीगल प्रोसीडिंग्स है। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि आप इन एविडेंस हो, आपके पास सबूत, ठीक है, आप फाइंड करते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं। DE पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्रिमिनल सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग ऑफन यूटिलाइज डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस। ये किसके अंदर चीज़ें आ रही हैं जी, क्रिमिनल सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलाइज डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस के अंदर, मगर DE के अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये चीज़ें जो है ना वो हों तो आपका एक एविडेंस बनता है, ठीक है। मैनी फॉरन टू मैनी की प्लेयर्स, अटॉर्नी, जजेस, लॉयर्स, मतलब के जो वकील होते हैं, कोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक इंट्रोडक्शन के आगे वो बताता है कि फोरेंसिक साइंस हैज़ बीन अराउंड फॉर ईयर्स। डिजिटल फोरेंसिक स्टिल इन इट्स इन्फेंसी 1985 से जी है, यानी कि ना सिस्टम असल में ना ये सारी चीज़ें किधर से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें अमेरिकन आ रही हैं, जो पढ़ के उन्होंने छोड़ दी है ना। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज से उन्होंने 50 साल पहले पढ़ी थी, ठीक है।
तो मैं मतलब कि काम करता हूँ उनके साथ, यूके में मेरे दोस्त हैं, कुछ क्लाइंट्स भी हैं। तो मतलब कि उस लेवल की अगर आप एक प्रोजेक्ट आप कर लें ना, या जस्ट उसको समझ लें, तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार वो बंदे किस लेवल की टेक्नोलॉजी को टच कर रहे हैं और अभी हम किधर, यानी कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे ना वो कलम चलानी अभी सीख रहे हैं, वो जो होती थी ना इंक वाली स्टार्ट में, ठीक है। लेकिन देखें कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसको हम थैंकफुल इसलिए हैं कि इन्होंने हमें एक पाथ बता दिया है, ठीक है। हाँ, इधर नहीं उस लेवल की स्टडी होती, लेकिन ये पास इन्होंने हमें एक ना बता दिया रास्ता कि ये पाथ है जी, इससे आप आगे जा सकते हैं। तो ये भी इनफ होता है एक कामयाब अगर आपने होना है, ठीक है। वो दे लें दो जो हमारे साथ पढ़ते नहीं हैं, तो वो बेचारे अभी मतलब कि आगे ही नहीं आए हम उनके साथ, ठीक है। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गया तो हमें इसकी ना वैल्यू बनानी चाहिए, ठीक है। वैल्यू किसी भी चीज़ की बंदा खुद बनाता है, स्ट्रगल करके, ठीक है, स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके, ठीक है, और उसके साथ सिंसियर आप होने चाहिए। तो बात करने का मकसद था कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना डिजिटल फोरेंसिक, ये आज से 50 साल पहले उधर यूके वगैरह में अमेरिकन में यूज़ कर चुके हैं। अच्छा जी, डिजिटल एविडेंस इज़ अ वर्चुअल इन ए नेचर, ठीक है, जीरोज एंड वंस। अगर ज़ीरो है तो मतलब क्या है कि वो वहाँ पे डाटा नहीं सेंड हो रहा, मतलब ठीक है। अगर वंस है तो मतलब क्या है कि डाटा कैप्चर हो रहा है, जैसे हमने वाइट शार्क में देखा था। रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंटरनल एंड स्टोरेज मेथड्स। अब उसके आगे आ रहा है जी डिजिटल फोरेंसिक हिस्ट्री के अंदर क्या है जी, फाइटिंग कंप्यूटर क्राइम्स। तो ये एक डायग्राम बुक्स ऑन अस फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो ये उसने एक डायग्राम दी है, उससे हमें समझाने की कोशिश की है कि आप ये वाली बुक पढ़ें तो आपको डिजिटल फोरेंसिक का काफ़ी इल्म होगा। उसके बाद IBM PC, ठीक है, इन द अर्ली 80th century attracted hobbyist people from IRS सीक्रेट एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर 1993 के अंदर जो FBI होस्टेड द फर्स्ट इंटरनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कंप्यूटर एविडेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 26 कंट्रीज़ के अंदर उसने किया। और 1995 के अंदर सेकंड कॉन्फ्रेंस इन द बेल्टीमोर। अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, MCQs के बारे में बात हो रही है। ये सारे MCQ हैं कि 1995 में क्या हुआ, ठीक है, 93 में क्या हुआ जी, ठीक है, किसने किया, कितनी कंट्रीज थी, ठीक है। तो ये आपने MCQs के बारे से याद करना है। इंटरनेशनल ऑन कंप्यूटर एविडेंस IOCE वाज फॉर्म्ड टू स्टैंडर्डाइज द रिकवरी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एविडेंस। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जी US सीक्रेट क्या 1987 के अंदर इसने किया, ठीक है। फिर FBI कब हुई थी, चार्ट थी, टीम का नाम क्या था, चार्ट था। और फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं जी, इन्होंने ट्रेनिंग बॉडी दी 91, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो इस डायग्राम्स के अंदर आपको बता रहा है कि एक साल के अंदर ये जो है डिजिटल फोरेंसिक ने क्या काम किया, ठीक है। तो 2004 तक 4 सालों में उसने क्या किया जी, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फोरेंसिक लैब्स, ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बने जी। और यहाँ पे वो बता रहा है कि जी रीजनल कंप्यूटर फोरेंसिक लेबोरेटरी FBI। अच्छा, अब FBI इसके अंदर बहुत यूज़ हो रहा है वर्ड। क्यों हो रहा है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो है ना टॉपिक हमारा, ये असल में इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होता है। तो FBI का क्या काम होता है कि इन्वेस्टिगेट करती है कि मुजरम कौन है, ठीक है, और महरम कौन है, ठीक है। तो मतलब कि इसलिए डिजिटल फोरेंसिक जो है ना FBI का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो 2006 से 2010 की हिस्ट्री बताई है कि नाब, ठीक है, ANSI नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, ठीक है। तो ANSI भी एक स्टैंडर्ड है जी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जी ये, एंड अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ASQ। रिसेंटली आल्सो मर्ज फोरेंसिक ऑपरेशन विद अनाब, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं सर के जो है ANSI और ये किसके अंदर मर्ज कर दिए गए, तो आपने ANAB बता देना, ठीक है। उसके बाद आ रही है जी ये डिजिटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन यू सोल्व द क्राइम, ठीक है। तो ये मतलब कि उधर शो लगता था, मतलब जैसे इधर CID ड्रामा लगता है ना इंडियन, तो उधर भी ऐसे ही सर्टिफिकेशन, आपको ये वाले सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं इधर से, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं।
डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड। तो फ्रांसी की अब जो है ना डेफिनेशन अब आ रही है जी। पहले हमने सारी इसकी हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री के अंदर आपने क्या देखा, यही देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़ती गई है, ठीक है। और FBI इसके अंदर वो क्या करती थी, इससे इन्वेस्टिगेट कर लेती थी, ठीक है। ओके जी। इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व अ लीगल प्रॉब्लम, ठीक है। द लॉ एंड साइंस आर फॉरएवर इंटीग्रेटेड इन फोरेंसिक, नाइदर कैन बी अप्लाइड विदाउट पेइंग होमेज टू द अदर। द बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस इन द वर्ल्ड इज वर्थलेस इफ इट्स इन। अच्छा जी, वो कहता है कि जब तक आप चीज़ को साबित नहीं ना कर सकते एविडेंस के बगैर, तो कोई भी मतलब कि बुरा भी वो ज़रूरी है ना, और बड़ी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके तो वो बेकार है, ठीक है, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही। उसके बाद कहता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डिटेल डाटा बिकम्स अ फोरेंसिक डिसिप्लिन व्हेन इट रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ अ क्राइम। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इसने बस सारी क्राइम के जो है ना वो करनी है इन्वेस्टिगेशन। तो डिजिटल डाटा से क्या मुराद है कि आप उसके वो सिग्नेचर वगैरह देखेंगे, डिटेल है कि ये बंदा लास्ट टाइम किधर गया, इसने कहाँ पे टिकट बुक की, क्या है इसने, इसका इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है। फिर आगे आ रहा जी इसकी डेफिनेशन के अंदर है कि एनी डाटा स्टोर्ड आर ट्रांसमिटेड यूजिंग अ कंप्यूटर दैट सपोर्ट ऑन रिफ्यूट अ थ्योरी ऑफ हाउ एन ऑफेंस अकर्ड आर दे आर दैट एड्रेस क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द ऑफेंसिव सच एज इंटेंट आर एलिबी से क्या होगा, अडॉप्टेड फ्रॉम सिज्म 1900। ये आपकी ना जो डेफिनेशन है ये MCQ भी बन सकता है। इट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, इसके अंदर सारी कंप्यूटिंग की डिवाइसेज आ सकती हैं, क्लाउड, सर्वर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप। कैसे अब हमने वो जो अपना प्रोजेक्ट किया था उसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ था, मतलब कि हमने उसकी हार्ड ड्राइव फोरेंसिक वाली की थी डाउनलोड, तो उसको कंप्यूटर के अंदर किया था, उसके अंदर सारा ही उसका डाटा आ गया था, ठीक है। अब इंटेलिजेंस क्या है इसके अंदर, कहता है कि बहुत टेररिस्ट जो होते हैं और सीक्रेट एजेंसीज यूज डिजिटल फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। टेररिस्ट फॉर प्लानिंग, रिक्वेरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टैक्स, ये टैक्स करते हैं, ठीक है, ये जो दहशतगर्द होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन द अदर हैंड हैव काउंटर स्ट्रेटजीज। तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जैसे हमारी फ़ौज है, तो वो टेररिस्ट को पकड़ती है। टेररिस्ट जो वर्ड है ना, ये असल में ना खौफ पैदा करने के लिए लोगों में ना आए थे, ये कि खौफ हो हमारा, ठीक है, तो लोग हमसे डरें, ठीक है। तो बात करने का मकसद है कि आपने ये जस्ट ना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये हम डिजिटल फोरेंसिक के अंदर जस्ट एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी केस की। अच्छा, डॉक्यूमेंट एंड मीडिया एक्सप्लॉयटेशन, DOMEX, collection and exploitation of capture requirement documents and media to generate actionable intelligence। ओके जी। अब डोमैक्स और VS डिजिटल फोरेंसिक बता रहे हैं। तो डोमैक्स के अंदर वो क्या कहता है कि ये जो है ना डिजिटल फोरेंसिक इज़ मेनली टारगेट इंटेलिजेंस करता है, वाइल डिजिटल फोरेंसिक इज़ मेनली यूज फॉर लिटिगेशन, ठीक है। और जो है हमारे पास वो जो डिजिटल वो है फोरेंसिक है, तो वो केस की इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि दोनों सेम ही करते हैं, लेकिन क्या ये डिजिटल ही करता है, ठीक है, जब वो कर रहा होता है डिजिटल फोरेंसिक, ठीक है, टारगेट को इंटेलिजेंस करता है। ये जी लॉन्ग क्वेश्चन है जी, आ गया आपका 10 नंबर का। डिजिटल पब्लिक VS प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कहता है कि दो तरह से जाती है इन्वेस्टिगेशन, एक पब्लिक और एक प्राइवेट है। जैसे ये प्राइवेट के अंदर क्या कह रहा है कि एक आपकी मिल है, ठीक है, यहाँ रिफा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये उसने दिखाया। और पब्लिकली क्या है कि गवर्नमेंट का कोई अदारा है, ठीक है, हर बंदा वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, जैसे NBP है, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गरीब अमीर सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो प्राइवेट अदारा है वहाँ जिसके पास फ़ीस है अमीर बच्चे ही जाएंगे। तो ये पब्लिक और प्राइवेट के अंदर ना डिफरेंस बता दिया मैंने। अब पब्लिक की क्या आ जाएगी इसके अंदर, इन्वॉल्व गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे किलिंग, रॉबरी, बर्गली, ठीक है, बर्गलर है,
तो मेजर पैराडिग्म शिफ्ट के अंदर क्या वो बता रहा है कि सीक आउट द डिजिटल एविडेंस इन द फर्स्ट प्लेस, कि इसके अंदर ना कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल तरीके यूज़ होते हैं, ठीक है। हाउ इट ऑल बिगिंस, ये कैसे शुरू कैसे होती हैं ये जो क्राइम है। कहता फाइंड द एविडेंस आर विटनेस अ क्राइम पुलिस जम्प्स इन, के मतलब कि इसके अंदर आप एविडेंस के साथ ना जो जिसने जुर्म किया होता है उसको साबित करते हैं, ठीक है। और पुलिस क्या करती है, इंटरव्यू द कंप्लेंट्स एंड राइट्स FIR, द केस इज प्रोसीड देन ऑन इट्स मेरिट, ठीक हो गया। तो ये जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर मतलब आपका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आप जहाँ कंप्लेन करेंगे वो FIR उस पर बना देगी, ठीक है। और केस जो आगा प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा, मतलब कि उसको बंदे को ढूंढना शुरू कर देंगे आप उसे सारी लेके ना इन्फॉर्मेशन। आगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या इंक्लूड्स सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, डिस्कवरी इज अ ह्यूज बिजनेस, एनी प्रोसेस in which electronic data detailed evidence is sought, located, secured and searched with the intent of using it as evidence as civil or criminal legal case। इसके अंदर क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं मोस्टली इंक्लूड वायलेशन ऑफ कंपनी रूल्स एंड अटैक्स ऑन इट्स। ये कौन करता है अटैक्स ऑन, मतलब उसका कोई क्लाइंट है, ठीक है, तो वो उसके साथ ना वो मतलब कि बदला लेना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कंपनी के डेटा को या तो डिलीट कर देगा डेटाबेस से, या उसको वहाँ से कट करके अपने करके, तो उनके लिए वो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसके अंदर कहता है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर और क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे वो कहता है कि अब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ कंप्यूटर एसेट्स, झूठ बोलना या उसका गैर इस्तेमाल करना बगैर बताए, ठीक है। तो ईमेल एंड इंटरनेट अब्यूज़, ठीक है। तो इसके अंदर वो बता रहा है कि आप ईमेल या इंटरनेट का जो है वो झूठ बोलते हैं उसके साथ, ठीक है। तो उसके बाद वो बता रहा है कि पुलिस की वायलेशन करते हैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को पब्लिक सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर इस जॉब इज़ टू मिनिमाइज रिस्क टू द कंपनी, ठीक है। तो कहता है कि ये जो है वो कम होता है क्योंकि ये जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, लेकिन जो पब्लिक है वो ख़तरनाक होता है इससे, क्योंकि वो बड़े लेवल पे है। जैसे इसके एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अब एक नादरा है, वो गवर्नमेंट की है मतलब कि, तो वहाँ पे अगर कोई हो जाता है तो मतलब कि वो पब्लिकली हज़ारों लोगों का जो डाटा है, ठीक है, वो हो सकता है गुम। तो लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या है जी, मैक्सिमम यहाँ पे अगर कोई है ज़रा तो वहाँ पे 50 से 60 लोग होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो पब्लिक है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। की कंसेप्ट्स एंड टर्म्स, ये जैसे हम रीड करेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था प्राइवेट एंड वो मैंने आपको बता दिया। एविडेंस एक्सचेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रंटिंग साउंडलेस ऑथेंटिकेशन ऑफ एविडेंस, एविडेंस इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिव एंड रिपीटेबिलिटी। अब इसने प्रिंसिपल बताए हैं जी डिजिटल फोरेंसिक के, इनके अंदर से MCQs आएंगे जी आपके यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन। The purpose of investigation is the trail of criminals and tie them to the criminal and criminal scenes. लॉकआउट एक्सचेंज प्रिंसिपल अब बता रहा है जी, ये आ सकता है जी छोटा सा लॉकआउट प्रिंसिपल। कॉन्टैक्ट बिटवीन टू आइटम विल रिजल्ट इन एन एक्सचेंज। अब क्या है जी, डिजिटल क्राइम सीन है, विक्टिम है, यहाँ पे फिजिकल क्राइम सीन है और ऑफेंडर है। एविडेंस ट्रांसफॉर्मर और एविडेंस ट्रांसफॉर्मर के आपस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये आपने देख लेना कि सारे जो है ना बोथ साइड जुड़े हुए हैं, वाइड वाले जो हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एविडेंस ट्रांसफॉर्मर है वो आपस में कनेक्ट है। एविडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है जी, क्लास आ जाती है और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। शो प्रिंट रिकवर्ड फ्रॉम अ सीन इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर मेक और मॉडल ऑफ द शू, ठीक है। और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या वो कह रहा है कि अनकवर द डिटेल्स वेयर पैटर्न इन द शू प्रिंट्स एंड सिमिलर वेयर इज फाउंड इन द सस्पेक्ट शू। कि अब वो ना एक शूज़ है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, कि अगर तो उसको शू का वो मतलब कि पता चल जाता है नंबर और वो किस ब्रांड का है, ठीक है। तो इस तरह, और अगर वो कहता है कि वो ही शू किसी और को वो पहना देख लेता है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा उसके मतलब
उसी के साथ के शू के क्या नंबर जिसके साथ मैच हो रहा है, अगर तो मैच हो जाता है तो उससे पता चल जाएगा। तो इसी तरह मतलब कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम सारी वो जो है ना उसकी वो देखते हैं करैक्टरिस्टिक, अगर ये करैक्टरिस्टिक है वो क्राइम करने वाले बंदे के साथ मैच हो रही है तो फिर उसको सज़ा पनिशमेंट होती है। साउंडनेस आ रहा है जी मस्ट, यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है ना प्रिंसिपल है इसके जस्ट मैं आपको नाम कॉल कर देता हूँ कि साउंडनेस के अंदर वगैरह फ्रांसिक साउंड मैनर देखते हैं आप। फ्रांसिक साउंडनेस इज़ ए डॉक्यूमेंटेशन और इसका प्रोसेस और वॉयलेट डाटा के अंदर बताया गया। डिजिटल फ्रांसिक प्रिंसिपल आगे, फिर उसने फोर्थ ऑथेंटिकेशन ऑफ एविडेंस होती है, उसके अंदर आगे ये फर्दर चीज़ें कि कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। फिर एविडेंस इंटेग्रिटी 6 पे आ रही है, तो ये आप 3 फाइल्स हैं, ठीक है, उनमें से जो सही है वो आप सेंड करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड रिपीटेबल, अच्छा ये अब शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि राइट द प्रिंसिपल्स, तो नेम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो आपने ये 7 के नाम याद रख लेने हैं। मैं एक बार रिपीट कॉल कर देता हूँ 1 से लेके। पहला आएगा जी एविडेंस एक्सचेंज, सेकंड आएगा जी एविडेंस करैक्टरिस्टिक, थर्ड आएगा जी फोरेंसिक साउंडनेस, फोर्थ आएगा जी ऑथेंटिकेशन ऑफ एविडेंस, फिफ्थ आएगा जी हमारे पास, फिफ्थ इधर दिया नहीं, फिफ्थ ये कर लिया, फिफ्थ एविडेंस इंटेग्रिटी आएगा, और सिक्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड रिपीटेबिलिटी आएगा। तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स इन फोरेंसिक प्रोसेस, अगर स्टेप्स उसके बताए गए हैं प्रोसेसेस, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आएंगे, इनके नेम जस्ट बताएं। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स: सर्च अथॉरिटी, गैदर एंड सिक्योर एविडेंस, चेन ऑफ कस्टडी, इमेजिंग एंड हैशिंग फंक्शन, वैलिडिटी टूल्स, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, पॉसिबल एक्सपर्ट। असल में ना ये चीज़ें अब हम मुझको आसान इसलिए लग रही हैं कि हमने वो प्रोजेक्ट किया था, तो ये जितने भी प्रोसेस है ना इन सबसे हम गुजरे थे। पहले हमने अथॉरिटी का सर्च किया था, फिर गैदर की थी एविडेंस को, फिर चेन उसकी बनाई थी, फिर हमने हैशिंग फंक्शन और इमेजेस पे काम किया था, ठीक है, कि उसके अंदर कौन सी सिक्योरिटी लेवल यूज़ हुआ है, और फिर हमने वैलिडेटेड टूल डाउनलोड किया था टॉपसी, फिर एनालिसिस किया था, फिर रिपोर्ट बनाई थी और पॉसिबल एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन हमने दी। फिर आगे वो बता रहा है कि वही चीज़ें जो ये इनके जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, इनको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वो ही आगे बताए गए हैं। चेन ऑफ कस्टडी मतलब कि ये जैसे हमने आपको वो निकाल के दिखाया था उसकी रिपोर्ट, इनके बस नाम आपने याद रख लेने हैं। रिपोर्टिंग आ गया है और लास्ट पे आपका वो आ जाना एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन, फ्रांसिक एक्सपर्ट्स। अच्छा जी आगे आ रहा है हमारे पास कि फ्रांसिक वर्क स्टेशन का है कि प्राइमरी ओएस, विंडोज़ 7 और लेटर, राइट ब्लोकर सॉफ्टवेयर, फ्रांसिक एफटी की इमेजर, ये सारे जो हैं इसके अंदर आ रहे हैं वर्क स्टेशन के किन के ऊपर आप टूल काम कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि लिनक्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, काली लिनक्स पे शिफ्ट वर्क स्टेशन, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स कहते हैं आप एक होता है उसके ऊपर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम करें और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि जो फाइल्स आप इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं ना डाउनलोड, तो वो सिक्योर नहीं होती मोस्टली, ठीक है। तो वो आपके कोई ओरिजिनल विंडो को करप्ट ना कर दें, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास डिजिटल फोरेंसिक हिस्ट्री। अब इसके अंदर हमने जो मेन है ना वो पब्लिक सेक्टर और वीएस प्राइवेट सेक्टर, वो है भी छोटा सा टॉपिक, ये लॉन्ग बन सकता है। और जो प्रिंसिपल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो आपने 5-6 प्रिंसिपल थे, वो उनके नाम याद कर लेने हैं और उनको मतलब कि रीड कर लेना है एक बार, और नीचे जो हमने वो प्रोसेसेस बने हैं उसके, ठीक है, तो वो एक बार आपने देख लेने हैं। तो मेरे ख्याल से ना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, तो एक बार ये अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद ये जो बाकी स्लाइड्स हैं ना वो फिर करता हूँ अपलोड। तो मैं अभी ना इसको पॉज करता हूँ और फिर कंटिन्यू करेंगे।